हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लेमिंगो का जो अपना थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर, उसकी बात करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। यह है चैप्टर विलियम ओ डगलस, जिनका कि पूरा नाम है, जिनका फुल नेम है विलियम ऑरविल डगलस। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। विलियम ऑरविल डगलस was born in Maine Township, Minnesota. William Orville Douglas was an American jurist and politician who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States of America. विलियम ऑरविल डगलस जो थे वह एक अमेरिकन जूरिस्ट माने न्यायाधीश, जज एंड पॉलिटिशियन मतलब राजनेता थे, जिन्होंने हु सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रूप में देश की सेवा की। बच्चों, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुल मिलाकर के 9 जजेस होते हैं। एक चीफ जस्टिस होते हैं और 8 एसोसिएट जस्टिसेस माने 8 जो होते हैं वो एसोसिएट जस्टिसेस होते हैं। कुल मिलाकर के 9 जस्टिसेस होते हैं। इस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या निर्धारित होती है। बच्चों, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री है, ये है जिस तरीके से अपने देश में 28 स्टेट्स हैं, ऐसे ही अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश है उसमें 50 स्टेट्स हैं। कुल मिलाकर वहाँ 50 राज्य हैं। ये जो मिनेसोटा है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। इसी राज्य में मिनेसोटा में एक बस्ती है मेन टाउनशिप, उसका नाम है मेन टाउनशिप। यहीं पर विलियम ओ डगलस अर्थात विलियम ऑरविल डगलस का जन्म हुआ था। विलियम ऑरविल डगलस was born in Maine Township, Minnesota, in the United States of America. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, William Douglas spent 2 years teaching high school in Yakima. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, अंग्रेज़ी और अर्थशास्त्र, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में कला स्नातक होने के बाद, माने ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने में 2 वर्ष व्यतीत किए।
बच्चों, याकिमा is about 100 kilometers, that means 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington. याकिमा जो है एक बहुत खूबसूरत शहर है। कहाँ शहर है ये? वाशिंगटन राज्य में, अमेरिका में। वहाँ इन्होंने 2 वर्ष हाई स्कूल कक्षाओं में टीचिंग करने में व्यतीत किए थे। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. किंतु जो विलियम डगलस थे वह इस टीचिंग जॉब से टायर्ड हो गए, माने थक गए, एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल कैरियर, और उन्होंने न्याय विभाग का कैरियर चुना। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। बच्चों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हुए हैं। उनसे इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट से मुलाकात की येल नामक स्थान पर, एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के मित्र और एडवाइज़र बन गए। विलियम ओ डगलस was a leading advocate of individual rights. विलियम ओ डगलस जो थे वह एक लीडिंग एडवोकेट थे। किस चीज़ के? वैयक्तिक अधिकारों के, इंडिविजुअल राइट्स के लीडिंग एडवोकेट थे, माने जाने माने एडवोकेट थे, बहुत फेमस एडवोकेट थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और विलियम ओ डगलस 1975 में इन्होंने अवकाश प्राप्त किया 36 इयर्स की सेवा करने के बाद। यह कोर्ट की हिस्ट्री में longest serving justice, he remains the longest serving justice in the history of the court. ये जो बच्चों डीप वाटर लेसन है, ये जो चैप्टर है, ये है एक एक्सरप्ट है, माने एक पार्ट है जो कि लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। बच्चों, इनकी लिखी हुई एक बुक है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। तो उस पुस्तक से यह चैप्टर आपका लिया गया है, उसी में का यह एक अंश है, एक पार्ट है। ये जो आपका लेसन है, इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल। यह चैप्टर हम लोगों को यह बताता है कि किस प्रकार से जब विलियम डगलस एक छोटे बालक थे तो एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे। हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड, मतलब लगभग डूब ही गए थे। ड्रोन मतलब डूबना, लगभग डूब ही गए थे, माने डूबते डूबते बचे थे एक स्विमिंग पूल में, इन ए स्विमिंग पूल। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस चैप्टर में, इस लेसन में
वह बात करते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। जल से वो बहुत डरते थे और उस अपने जल से लगने वाला जो उनको डर था उसकी बात की है इन्होंने इसमें। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। और फिर उसके बाद जो इनको डर लगता था, जैसे कहीं बहुत बड़ा तालाब है या नदी है तो उसमें जो जल होता है इससे ये बहुत डरते थे उस जल से। लेकिन बाद में, देयर आफ्टर मीन्स बाद में, उन्होंने अंततः अपने इस भय पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की उसका भी वर्णन इन्होंने इसमें किया है। ये एक प्रकार से जो चैप्टर है इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, माने जो लेखक हैं उनके अपने जीवन से संबंधित बात इन्होंने कही है, बात बताई है। तो इसमें बच्चों ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इस लेसन में है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये जो इस लेसन के, इस चैप्टर के राइटर विलियम ओ डगलस हैं उनके बारे में ठीक प्रकार से आपको जानकारी दी मैंने, और इस लेसन के बारे में आपको पूरी बैकग्राउंड मैंने बताई।